खुशहाल। खुशहाल, गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक, ठंडी है थोड़ी अभी आज। सभी खुशहाल है हाँ जी। कि डर है? नहीं। नहीं, डर तो नहीं है। बाबा के बच्चे जिनके साथ भगवान है उनको क्या डर है? अकेले अगर है तो उनको क्या होगा क्या होगा, तो ये डर है। अगर बाबा के बच्चे किसी कारण शरीर भी छोड़ना पड़े तो तुरंत तैयार है दूसरा, एक कपड़े छोड़ दिया दूसरा अच्छा कपड़े मिलेंगे, है ना। तो अंदर से डर है तो उनके लिए समस्या है, क्या होगा? जिसके साथ भगवान है, ज्ञान योग जिसके श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने कहा बाप के गोदी में बैठे हो। आज कहा, आज बाबा ने कहा कहाँ बैठे हो? ईश्वर की गोदी में बैठे हो। जैसे बच्चा अगर माँ बाप के माँ के गोदी में है उसको कोई चिंता नहीं है, चिंता माँ बाप को। अगर गोदी में नहीं, अकेले कहीं नौकरी करता है तो उसको बीमार हो तो डॉक्टर के पास स्वयं जाना पड़ेगा, सब्जी लाना है तो मार्केट में स्वयं जाना पड़ेगा, सबकी चिंता। तो अगर घर में माँ बाप के साथ रहता है तो उसको कोई चिंता नहीं, समय पर नाश्ता तैयार, समय पर सब कुछ तैयार। जो अकेले होते हैं उनके लिए चिंता है। जब भगवान माँ बाप के साथ है, स्मृति में है, उसके श्रीमत पर चलते हैं, उसके कहने अनुसार चलते हैं, उसको अपने साथ रख के चलते हैं, तो उनके लिए क्या चिंता होंगी? बताओ, आप ही बताओ। एक सिर्फ कहने के लिए है कि वास्तव में कोई चिंता है? क्या बोलते हो? बताओ, अनुभव से बताओ। एक है गायन होता है, सब कहते हैं क्या चिंता। हाँ, तो थोड़े लोग कहेंगे जिसके जीवन में कुछ होता है उनको पता है। गायन दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत गीत गाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो अभी आप बताओ, ऐसी परिस्थिति में भी नहीं, निश्चित है। ये अनुभव से कहते हैं, मैंने देखा यहाँ विदेश में रामनाथ भाई की, जो बेचारे 2-2 3-3 जॉब और बिजनेस में 20-20 घंटा काम करने के बाद भी उनके पास 1 मिनट खाने के लिए नहीं है। और बाबा ने हमको ऐसा रखा, 25 साल से हमने संकल्प में भी कभी नहीं किया कि जॉब करना पड़े या जॉब 1 मिनट भी नहीं, बताओ। तो भी कितना आराम से बाबा ने रखा है। आप सोचे कोरोना में भी ये पूरा साल, मैं समझती हूँ ऐसा तो सच्ची में भी नहीं होगा। ऐसा बाबा ने रखा, आप सोचो, कोई चिंता ऐसे आप बताते हो, लेकिन कोई अमेरिका उधर वाले बताए अनुभव से। बताओ, कौन बता सकते हैं अभी बाबा कैसे पलकों में बिठा के रखता है। अपना गोदी में बिठा के रखा है, कोई चिंता नहीं, बताओ। तो ऐसा है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता कोई नहीं। डर नहीं है, निर्भय है, निश्चिंत है। तो वो अनुभव चाहिए। तब बाबा ने कहा ईश्वर की गोदी में बैठे हो। अभी आज एक बहुत अच्छी बात बताया कि क्राइस्ट, क्रिश्चियन किसको याद करते हैं? क्राइस्ट को करते हैं, कहते हैं क्राइस्ट, क्राइस्ट इज अ सन ऑफ गॉड। तो गॉड कौन? किसको याद करते हो? किसका चित्र अपने पास रखते हैं? क्राइस्ट का। तो तब बाबा ने कहा भगवान कौन, क्राइस्ट कौन, जीसस कौन? तो ये एक्सप्लेन करना है कि गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे है, उसको क्यों याद करना चाहिए, क्राइस्ट कौन है। तो आज बहुत अच्छी बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया कि किसी को समझाने के लिए नन कैसे, और जैसे रास्ते पर जो प्रिस्ट चलते हैं कैसे एकाग्र क्राइस्ट के स्मृति में चलते हैं कि गॉड के स्मृति में चलते हैं। किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बाबा पॉइंट्स देता है, सोच के तैयार करो। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना चाहिए। ये जीवन बाकी लोगों को कोई वैल्यू नहीं,
लेकिन जो ज्ञान मिलने के बाद ये बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? कि ये सारे कल्प का आधार है। सारे कल्प में जो कमाई करनी चाहिए, जो कुछ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, उसका आधार अब संगम है। इस संगम पर हर सेकंड अगर बाबा के श्रीमत के अनुसार शिव बाबा के याद में हर सेकंड अगर व्यतीत करते हो, तो ईश्वर के श्रीमत के अनुसार एक एक सेकंड पद्मों की 21 जन्मों की कमाई जमा करता है। और वही अगर साधारण स्मृति में करते हो, एक का एक गुना। जैसे उदाहरण के लिए कभी खाना खाते समय भी, दुनिया में भी भगवान को याद करके खाना खाता है। कोई कोई श्लोक गाते हैं, कोई भगवान को याद करते हैं, तो क्या वो खाना पवित्र बन जाता है कि ऐसे याद किया? ये दो चीजें हैं। तो यहाँ कि वो दुनिया में किसको याद करते हैं? किसी देवी देवता ने, किसी ने नहीं कहा हम पतित को पावन करते हैं। एक ही निराकार भगवान जो शिव है, उसने कहा मैं पतित को पावन करता हूं। एक ही सूर्य है जो कितना गंदा पानी हो, कितना रंगीन कलर्ड पानी हो, उसको भी एकदम वाइट क्रिस्टल क्लीन करके अपने पास ले जाता है। कोई कलर नहीं होता उसके अंदर, कलर पानी है तो भी क्रिस्टल क्लीन एकदम वाइट बादल बना के अपने पास ले जाता है। तो ही इज ए प्यूरिफायर प्रॉपर। तो ऐसे शिव बाबा जो है भगवान शिव, उसने कहा आई एम द प्यूरिफायर। वस्तु, व्यक्ति, किसी पर भी उसकी शक्ति पड़ी तो एकदम प्यूरिफाई करता है। तो शिव बाबा की याद से खाना बनाते हो और देवताओं के गीत गाते और कुछ करते हुए गीत खाना बनाते हो, तो वो अंतर है दोनों में। तो जिसकी याद, प्यूरिफायर की याद, तो प्यूरिफायर कौन? शिव बाबा की याद में, उसकी शक्ति, उसके वाइब्रेशंस में अगर जो भी कर्म करते हो वो 100% प्योर। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। तब बाबा ने कहा आज डायरेक्ट दान और इनडायरेक्ट ध्यान। डायरेक्ट शिव बाबा की सेवा तो पद्मों की कमा जमा करती है। समझ है कि उसने कहा, और किसी देवी देवता ने, किसी ने नहीं कहा मैं एक का पदम गुना देता हूं, मैं पतित को पावन करता हूं। तब बाबा ने कहा यह समय है अपना सब कुछ, समय, श्वास, संकल्प भी किसके प्रति सोच रहे हो? कोई चीज हमारे साथ आने वाले नहीं है, तो उसके लिए वो सब ईश्वर की सेवा में लगाओ तो पदम गुना जमा होगा। क्योंकि उसने ही वादा किया मैं एक का पदम गुना देता हूं। और किसी ने नहीं कहा, कोई देवी देवता ने नहीं कहा। एक ही का नाम है, ही इज ए प्यूरिफायर। हु इज ही, वेयर इज ही, हाउ इज ही, वो कैसा है, कहाँ है, कैसे उसको याद करें, वो ज्ञान मिल रहा है ना। तो उसका याद, तब बाबा कहता है हर एक कर्म करते मुझे याद करो। तो क्या याद करेंगे? ये भी एक दिन कहा बच्चे, अगर आप घर को याद करते हो तो भी नहीं, घर में रहने वाला, घर में कौन रहता है? सर्वशक्तिवान। घर में रहने वाला सर्वशक्तिवान, उसकी याद चाहिए। उसकी याद में कोई भी कर्म करते हो, हर श्वास जमा होता है। और एक का पदम गुना, एक का एक गुना नहीं। फिर कहा मन के वश,
मन को वश करने वाला ही मन बना। मन को वश कैसे करेंगे? मन को वश करना चाहिए, नहीं तो सारी दुनिया मन के गुलाम है। किसी के वश में, तब दुनिया ने कहा मन एक घोड़ा है, तूफान है ना? मन को वश नहीं कर सकते हैं। मन एक घोड़ा है, तूफान है, तूफान को रोक नहीं सकते हैं मनुष्य। तो ऐसे चंचल मन को, विचलित मन को शिव बाबा ने आके हर बच्चों को जन्मते ही ये दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि दिया है, समझ दिया है क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। हाँ, गलत हम नहीं सोचते, विचार आता है तो बुद्धि तुरंत देखती है कि ये विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत परिवर्तन करते हैं। किसी को देखते ही अरे वो ऐसा है, ये ऐसा है, विचार आता था, अभी भी आता है, तुरंत बुद्धि कहते नहीं, बाबा ने कहा ये नहीं सोचना है, ये शुभ बाबा का बच्चा है, इनका कल्याण करना चाहिए, बाबा इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, शुभ सोचो। कल ऐसे विचार आता था, आज ज्ञान मिला, समझ में आया, हर एक का पार्ट अपना अपना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो तुरंत बुद्धि अपने ऊपर, अपने आप को, दूसरा मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, समझा नहीं सकता मुझको। मुझे ही ये ज्ञान सुनने के बाद मेरा मन, तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो बी ऑब्जर्वर। हम आज तक औरों को ऑब्जर्व करते थे, अभी अपने को ऑब्जर्व करो, अपने को देखो, अपने मन को देखो, ये मन क्या सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए। इसलिए कहा आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन ये शैतान का काम करता है, न चाहते विचार आते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी नहीं होगा जिसके मन में इस कलियुगी दुनिया में अच्छे, स्वच्छ, सात्विक, पॉजिटिव, शुभ विचार ही आवे। नॉट पॉसिबल। ऐसे पुण्य आत्मा इस दुनिया में नहीं है अभी प्रेजेंट। तब का एक घोर कलयुग है और कोई चाहता नहीं है। चारों तरफ ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसे वह एनवायरमेंट है, ऐसे हमारे अंदर भी सारे कल्प के ऐसे संस्कार भरे हुए हैं। देह को देखना, देह में रहना, देह के कर्म है, आत्मा का सुना नहीं, देखा नहीं, किसी को विचार ही नहीं आ सकता है। तो ऐसे कलयुग के अंदर बाबा चाहता है बच्चे शुभ सोचो, तो ज्ञान देता है, समझ देता है। तो वो बुद्धि अपने मन को, अपने आप को देखते रहो। बी इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय का, स्व का अध्ययन करो, स्वयं को देखो, ये मन क्या कर रहा है, क्या विचार आ रहा है। अगर कुछ श्रीमत के विरुद्ध, बाबा के ज्ञान के विरुद्ध कुछ चल रहा है, तुरंत उसको समझाओ, उससे हटाओ, किनारा कर दो। तो ये चाहिए। तब कहा मन मना भव, मन में बार बार ज्ञान या बाबा की याद आ सकती है, तो तरीका चाहिए। और आज अव्यक्त मुरली है, 25 जून 1970 के अव्यक्त मुरली है। कौन सी? 25 जून 1970 के अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त और व्यक्त, वतन की भाषा में क्या अंतर है? अव्यक्त और व्यक्त, व्यक्त दुनिया इस सृष्टि में कैसे बोलते हैं, भाषा क्या है? अव्यक्त दुनिया की भाषा क्या है? उन दोनों में कोई अंतर है?
हाँ एक मिनट, बाबा। ओम ओम शांति रामनाथ। मैं वीडियो में नहीं आ सकता हूँ। एक पॉइंट ये, वो अव्यक्त मुरली में जाने से पहले एक आज का पॉइंट एक क्लियर करो तो थोड़ा उनके लिए। बाबा ने बोला हाँ बोलो कि बोलो। मैं फिर से रूप बदल कर आया हूँ। तो उसका उसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं क्या है? हाँ मैं हाँ। फिर से मैं रूप मैं बदल कर आया हूँ। मैं इस समय रूप बदल कर आया। तो बाबा का रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो वो अगर ऐसे ही इधर आए सृष्टि पर, किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा कौन है बिंदु। किसी को साक्षात्कार भी हो और कैसे बोले, उसको अपना शरीर नहीं है। तो अपना रूप बदलकर सूक्ष्म तन में पहले सूक्ष्म शरीर में आता है, संपूर्ण ब्रह्मा के तन में आता है, और दोनों मिलकर फिर गुलजार दादी के तन में आकर, अपना तन नहीं पराया तन में, गुलजार दादी के तन में आकर अव्यक्त बाप दादा ने 50 साल से ज्ञान सुनाया। तो अगर निराकार सीधा आ जाए, वो भी आज इस मुरली में, इसी में मुरली में भी आता है, अव्यक्त और अव्यक्त। तो निराकार है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, फिजिकल उसका अपना शरीर नहीं है। सबको अपना शरीर है। अगर वो निराकार इस दुनिया में आवे तब कहते हैं रूप बदलकर आकाश सिंहासन, उसका सिंहासन रहने का स्थान आकाश ब्रह्मांड, वो छोड़कर वहां से इस साकार हमारा जैसे शरीर में आओ, तब हम आपको देख सके, तब हम आपको समझ सके, तो आपसे हम मिल सके। तब तक नहीं हो सकता है। तो इनकॉर्पोरियल कॉर्पोरियल में कैसे आवे? तब प्रश्न आया कि साकार ब्रह्मा बाबा के तन में सबसे पहले आया, और उनको ये सारा ज्ञान, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम कहा, तब तक 2-3 दफा संपूर्ण ब्रह्मा का रूप दिखाया, संपूर्ण विष्णु दिखाया कि ऐसा आपको बनना है। कुछ समझ में नहीं आया। जब तन में प्रवेश कर कहा निजानंद स्वरूपम शिवोहम, मैं वो हूं, फिर ज्ञान सुना, ज्ञान समझ में आया। फिर कहा यही ब्रह्मा जिसको सारा रचयिता और रचना सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। ये किसी ने दादा लेखराज को हम किसी ने ब्रह्मा नहीं कहा। शिव बाबा ने संदेशी के तन में आकर, उनके तन में आकर पुष्पा करके पहले एक संदेशी थी शुरू में, उनके तन में आके कहा ये है ब्रह्मा, ये आप सबको ज्ञान सुनाएगा, इनके पास सब ज्ञान है। तो ये पूरा तब कहा ये ब्रह्मा है, तब तक किसी को पता नहीं था। तो शिव बाबा इनके तन में आकर जो ज्ञान सुनाता है, इसलिए मैंने पहले भी एक बार कहा था, क्या कहा था, एक कुमार अभी भी जीवित है। कहाँ? दिल्ली में। छोटा सा कुमार था, दिल्ली में सेवा, एक मेला लगाया था तब सेवा करता था। वो होटल में काम करता था, खाली समय पर ये अच्छा है प्रदर्शन लगी है, सब लोग सेवा करते हैं, मैं भी करूँ। तो सेवा करते करते बहन जी भी देखते थे कौन है छोटा सा लड़का, आके सब कुछ उठाता है, मदद करता है, सबको बुला के ले आता है, समझाने के लिए बताता है, आगे जाओ इधर जाओ। तो जब मेला खत्म हो गया तो सारा सामान गाड़ी में भरना, सब मदद करने लगा। बहन जी देख रही थी। फिर सेंटर में सब पहुंच गए रात को, शाम को सामान लेके। तो दीदी ने अनाउंसमेंट किया कल मधुबन जाना है, कौन कौन जाने वाले? तो सबने हाथ उठाया, इसने नहीं उठाया, इसको पूछा दिया, बहन जी को पता नहीं था। तो अरे आप नहीं जाएंगे? कहाँ जाना है बहन जी? ओ आप कौन हो? तब पता चला मैं तो यहाँ होटल में काम करता हूँ, तो रोज सेवा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, भगवान की सेवा है। तो अच्छा आप माउंट आबू मैं कैसे चलूँ? ठीक है बहन जी आपको ले जाएंगी। बहन जी ने उसका सेवा सब देखकर टिकट बुकिंग करके उनको कहा कल तैयार होके आना।
बाबा से मिलना है। तो मधुबन में आए, आते समय कहा जल्दी स्नान करके हिस्ट्री हॉल में आना, बाबा से मिलना है। जब वो सब आए, आंगन में मधुबन में उतरे, सामान लेकर के जा रहे थे, बाबा उस समय जो शांति स्तंभ बना हुआ है वह खुली जगह थी, तो बाबा भी सेवा करता था। तगाड़ी और फावड़ा लेकर बाबा धोती और बनियान पहना था। बाबा उधर मट्टी खेती कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। तो काम करके आ रहे थे बाबा, आते समय ये पार्टी वाले आए, तो इसने देखा बुजुर्ग बाबूजी है, भारत में नियम है उस समय झुक करके बाबूजी नमस्कार किया, तो एकदम वो पाँव पड़ने का झुका। बाबा ने कहा अरे आओ बच्चे, फिर उसको एम्ब्रेस किया। तो फिर हो गया, वो चला गया, कमरे में गया, स्नान करके, दीदी ने पहले का स्नान करके सफेद कपड़े पहन करके हिस्ट्री हॉल में आके बैठा, वहां बाबा मिलेगा। तो वो स्नान करके आया और सब लोग बैठे हिस्ट्री हॉल में, वो भी बैठा था। उसने कहा अरे, तब तक बाबा आके गद्दे पर बैठा। उसने कहा यही बाबा अब भी मिला था बुजुर्ग, सवेरे जब हम आए तब मिला था, यही बाबा, यही भगवान है। ऐसे उसके मन में विचार आया। जैसे बाबा आके बैठा, मुरली सुनाने का तैयार किया था, उसके बाबा के भ्रुकुटी में एकदम चमकता वाला शुभ बाबा प्रकाश चमकने लगा। और तब उसको लगा अब भगवान आया, अब बाबा फिर बोलने लग गया, ज्ञान सुनाने लग गया। तो ये अब भी 2 साल पहले शांतिवन में आया था, तो पहले भी आता होगा, हमको पता नहीं था, किसी के द्वारा आया और ये अपना अनुभव बताया कि वही एक में थोड़ा समय पहले क्या रूप था और कैसे शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाता है। तब कहा निराकार कैसे सुनाए, अगर ऐसे निराकार, उसको माइक चाहिए। तब कहा कि रूप लोग दुनिया भक्ति में गायन करते हैं कि रूप बदल कर, तो उसका रूप तो रियल रूप तो वो है, तो अपना रूप किसमें, तन में, साकार रूप में कोई पहचान सकते नहीं। ये बुजुर्ग तन में भगवान कैसे आया, ये भगवान दादा लेकर आज भगवान है। आज भी किसी को घर में अगर किसी ने देखा नहीं, आपने बाबा का फोटो रखा, तो कहेंगे ये तो अपने गुरु को याद करते हैं, ऐसे कहेंगे। तो इसके लिए निराकार आकर के रूप बदलने का तरीका ये है। समझ में आया कि कैसे अपना रूप निराकार से साकार में, और कोई पहचान भी दे सकते हैं, पता भी नहीं, अगर जब तक आपने एक्सप्लेन नहीं किया निराकार शिव बाबा। ऐसे आपको कहा स्वामी नारायण का एक गुरु शिव प्रसाद शास्त्री करके थे, उन्होंने पीएचडी किया। जब वो बनारस में पढ़ते थे तब से उनके मन में था, तो ये ब्रह्मा कुमारी श्री कृष्ण को नहीं मान रहे भगवान, ये कहते हैं ये दादा ही भगवान है, इनको कैसे समझाए। बहुत सालों से उसके मन में ये चिंता थी, ये पढ़ता था तब से। अब तो उनके बहुत यूनिवर्सिटी हो गई, इधर माउंट अबू रोड में भी बीएड कॉलेज बनाया उसने, बहुत बड़ी संस्था है। तो एक दिन हमको मिला तो कहने लगा ये सब क्या बात है। हमने कहा स्वामी जी हम तो छोटे बच्चे आपके सामने, आप तो बहुत बड़े गुरु हो, एजुकेटेड हो, हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, हम कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन आप ही तो हमको समझाएंगे ना, ये गलत है ये सही है। तो हम कहते हैं गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आता है, वो पढ़ाता है, भगवान वो है। अगर आप कहते सही नहीं है ये, ठीक है, आप आओ देखो और फिर बताओ। देख करके, इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। अभी आपने सुना, देखा नहीं है, तो यू मस्ट सी विथ योर ओन आई। तो डायमंड हॉल भरा हुआ था, फुल। हमने कहा आप उस दिन आना, तो आए खास कार करके बलसार से, और उनको नजदीक सबसे आगे आगे बिठाया। जैसे गुलजार दादी आके स्टेज पर बैठी, बाबा की 15 मिनट शुरू हो गई, मुरली शुरू हो गई, गीत बजा, अवतरण हो गया, मुरली सुनाने, बाबा ने मुरली सुनाना शुरू किया, सुनता रहा।
फिर मुझे कहने लगा, आज मुझे समझ में आया, आज मुझे समझ में आया। तब कहा देखना जरूरी है, सुनना सब कुछ नहीं है। उसके बाद उनकी स्वामीनारायण की सिल्वर जुबली थी मेहसाना के नजदीक, वहां एक बहुत बड़ा उनका सब। तभी कहा आप मुझे बुलाया, और कहा जब भी, उसके बाद भी 2-3 दफा आया, अभी तो शरीर छोड़ा, 2-3 दफा अपने पास आया। तो ऐसे है देखने वाले, समझने वाले। इस तरह का लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। सत्य वो है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। समझ में आया? इसलिए गीत गाते हैं, रूप बदल कर आइए। समझ में आ गया अनूप भाई? इट इज राइट अनूप भाई? इट इज कन्विंस? गुड। अभी आया आज अव्यक्त मुरली है। व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर क्या है? तो अव्यक्त वतन की भाषा कैसी होंगी, कभी सुनी है? और व्यक्त दुनिया की भाषा कैसे होंगी? यहाँ की भाषा जानते हैं हम। तब बाबा ने कहा अव्यक्त वतन की भाषा कैसी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक में व्यक्त के निवासियों से मिलने के लिए अव्यक्त को अव्यक्त को व्यक्त का आधार, व्यक्त के देश की भाषा बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में 1 सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यहां आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट हो जाता है, यह अंतर है। अव्यक्त भाषा थोड़े से भाषा में, नैनों की भाषा, वाइब्रेशंस काम करते। कुछ वर्ड बाबा अभी भी संदेशी जाती है उनको बाबा का मुंह हिलता नहीं, कुछ नहीं, बाबा देख रहा है, दृष्टि। और बाबा किसी किसी को कोई सीन दिखाता है, किसी को दृष्टि को देखते ही समझ में आता है बाबा क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। They can catch the vibrations. इसलिए कहा vibrations are more powerful than the words. किसी किसी को कोई सीन दिखाता है, जैसे बच्चों को हम एप्पल कहो, समझ में नहीं आता, दिखाओ, हाँ इट इज एप्पल। तो इसलिए सीन दिखाता है, सीन से समझाता है। तो इसके लिए भाषा वहां की कैसी? तब बाबा ने कहा अव्यक्त और व्यक्त। बाबा तो अव्यक्त है, तो उनको हम बच्चों को पढ़ाने के लिए तो साकार शरीर में आना पड़ता है। साकार शरीर में आकर साकार की भाषा, इस दुनिया की भाषा, सबको हिंदी भाषा, तो सब हिंदी भाषा में बोलना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे एक एक बात स्पष्ट करता, तब कहता है यहां समय लगता है, वही 1 सेकंड में वहां होता है, वहां यहां आने का 1 घंटा लगेगा 1 सेकंड, कि हर बात स्पष्ट करनी पड़ती है। तो तब बाबा के अव्यक्त मुरली में देखो, एक शब्द बोला फिर रुकता है, फिर आपको सुनाई देगा, फिर दूसरा शब्द बोलेगा। कितना टाइम लगता है धीरे धीरे कि बच्चों को समझाना है। तो बाबा कहता है यहां समय लगता है। यहाँ अव्यक्त वतन में तो 1 सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यहां आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क दोनों में। बाप दादा देख रहे हैं, सर्विस में चेकर और मेकर बनना है। सर्विस जब हम करते कोई भी एक है,
चेकिंग करते हैं। और जो कर्म करते समय अगर चेक करते हो तो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म मेकर बनने एक है सोच कर कर्म तो करते सभी, तो वो कर्म करते समय वो कर श्रीमत के अनुसार है, शिव बाबा के ब्राह्मण कुल के मर्यादा के अनुसार है, चेकिंग करो। फिर उससे जो कर्म होता है, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, तो क्या कर्म हो रहा है, वो कर्म यादगार बनेगा, वो कर्म पूजनीय बनेगा, कि वो कर्म से गायन होगा, कि उस कर्मों से निंदा होंगी, वो पुण्य कर्म होगा कि पाप कर्म होगा, शुद्ध कर्म होगा कि अशुद्ध कर्म होगा, है ना। तब बाबा ने कहा ये चेकिंग करो, ये देख लो कैसा कर्म होगा। तब बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे थे, सर्विस में तो चेकर और मेकर बनना है, फिर वही क्या बनते हैं, रूलर्स बनते हैं। तो अगर आपका कर्म श्रेष्ठ है, दिव्य है, यू विल बिकम ए रूलर। जिसकी सेवा करते हो वो आपको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, दे अंडरस्टैंड, दे रिस्पेक्ट, दे रिगार्ड, दे लव यू, दे आर द रूलर्स। वो रूलर्स बनते हैं। तो कहां तक चेकर बने हो, तो चेकिंग करो, देख लो कहां तक अपने कर्मों को चेक करते हो, और मेकर्स बने हो, जो कर्म एकदम योग्य कर्म बन रहा है। तब हम कहते हैं अपना तन मन धन से हम अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, अपने तन, अपने मन, अपने धन और अपने लिए। इस कलयुग में नहीं रह सकते हैं, हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में रहने वाले हम देवी देवताएं थे, तो ऐसा बन चाहिए, तो उसको ऐसा कर्म करना पड़ेगा ना। तो ये राजयोग साधारण मनुष्य को देवता बनाता है। कैसे, चमत्कार नहीं है, पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है, योग करना सिखाता है, प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, तब जाकर के नॉलेजफुल, क्लीन, समझदार, पवित्र। पवित्र है लेकिन समझ नहीं है, तो इसके समझदार बनाता है, इसलिए दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य नेत्र दाता, तो समझदार बनाता है और प्योर भी करता है, क्लीन भी करता है। तो ये दोनों काम करता है। तो ऐसे कर्मों से ऐसे कलम लगाता है, अभी बीज बोता है, अभी संस्कार डालता है, अभी तो उससे जो फल निकलेगा वो कैसे होगा, मिठाई होगा ना, शक्तिशाली होगा ना, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होंगे ना। तो वो चीज है, अपने आप चमत्कार नहीं है। तब बाबा कहता है तो कहां तक चेकर बने हो और मेकर्स बने हो, और कहां तक रूलर्स बने हो, रूल करने वाले अधिकारी बने हो। जब है ही औरों के भी करप्शन और एडल्ट्रेशन चेक करने वाले दुनिया में, तो एक दुनिया सब जगह पर करप्शन है, एडल्ट्रेशन है, उसको चेक करने वाले लोग हैं अपने पास। फिर अपने पास भी करप्शन और एडल्ट्रेशन रह सकता है। अब अपने लिए देखो, अपना चेकिंग, हमारे कर्मों के अंदर भी। दुनिया में तो गवर्नमेंट ने तो अपने लोग बना के रखा है, ऐसे ऑफिसर्स
करप्शन को चेकिंग करते हैं। तो बाबा कहता है आप भी चेकिंग करके देख लो, अपने चेक करो हमारे कर्मों में कोई करप्शन तो नहीं, एडल्ट्रेशन तो नहीं। भगवान के बच्चे हम भी इसी कुरुक्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, यहां भी कोई धोखाधड़ी नहीं करते, तेरा मेरा तो नहीं करते हो, ऊपर नीचे तो नहीं करते हो, चेक करो। दुनिया में तो गवर्नमेंट के तो है ऑफिसर्स, तो यहाँ ये भी पांडव गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है, यहाँ भी आप चेकिंग करके चलो, अपनी चेकिंग करो, कोई दूसरा अंगुली ना उठाए। तो रूलर्स जो होते हैं वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, दोज हु आर रूलर्स, तो वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, सदा अधिकारी रहता है। जो रूलर्स है वो कभी किसी के अधीन नहीं होते, अधिकारी होते हैं, वह कब किसी के अधीन नहीं हो सकते। तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे वो? जो किसी के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी है, ओके, तो माया के अधीन होंगे, उनको क्रोध आएगा, मूड ऑफ होंगी, तो माया के अधीन होंगे? तो बाबा पूछता है नहीं, तो वह किसी के अधीन नहीं होते हैं, तो माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकारी है। तो अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते अपने को, अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं, अपने को अधिकारी नहीं समझते हैं, ये भूल जाते हैं। तो शरीर समझते हैं, तो बॉडी कॉन्शियस में सोल कॉन्शियस है तो अधिकारी है। तो ये समझ न होने के कारण, भूल जाने के कारण अधीन हो जाते हैं, शरीर के स्वभाव संस्कार के अधीन, माया के अधीन। उसके कारण समझते अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। अभी बाबा निशानी देता है, जितना कोई क्या बनेंगे? अधिकारी समझते हैं, अधिकारी उदार चित्त, ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट, बड़ा दिल, है ना, एक एक शब्द बोलते हैं। तो ये बाबा कहता है कि जो जितना अपने को अधिकारी समझते हो उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे वो। जितना जो उदार चित्त बनता है उतना वो उदाहरण स्वरूप बनता है। जितना उदार चित्त बनता है उतना उदाहरण स्वरूप बनता है। अनेकों के लिए अनेक उदाहरण देते हैं, इनके जैसे बनना चाहिए, ये योग्य है, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। जो सैंपल जो होता है एग्जाम्पल बन जाता है, तो उदाहरण स्वरूप। फिर बाबा ने कहा अधिकारी का अर्थ ही है जो अधिकार सदैव याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। सदैव ये याद रहे मैं अधिकारी हूं। किसके अधिकारी? स्वराज्य अधिकारी का। वर्तमान में इस स्वयं शरीर के ऊपर, अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर अधिकार, स्वराज अभी। और अभी दूसरा अधिकार हम किसके हैं? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हैं। तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, सर्वशक्तियां है, उसके अधिकारी है। तब का मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना, मास्टर हो, मालिक हो। तब बाबा ने कहा बच्चे जन्मते ही बाप बच्चों को अधिकार देता है।
बाप के संपत्ति के अधिकार बन जाते हैं, बाप के प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते हैं। तब कहा जन अधिकार की स्मृति चाहिए। उदार चित्त रहने वाला उदाहरण भी बनते हैं और अनेकों का सहज ही उद्धार भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप भी बनता है और उद्धार बहुतों का उद्धार करता है, कल्याण करता है। उदार चित्त जो है, बड़ा दिल वाला कहते हैं, जो रॉयल होते हैं, उदार चित्त रहने वाले उदाहरण भी बनते हैं और अनेकों का सहज ही उद्धार भी करते हैं। अनेकों का उद्धार करते हैं। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? अब माया आई कहेंगे तो माया कैसे आई? तो जब माया प्रवेश करती है तो किस रूप में प्रवेश करती हो? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है। पहले आलस्य आता है। आलस्य माना आज नहीं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में योग करेंगे, बाद में मुरली सुनेंगे, कोई सेवा है बाद में करेंगे, देखेंगे, समय मिला तो करेंगे, लेट में ट्राई। तो ये सारे गे जो करते हैं ये आलस्य की निशानी है। तब बाबा कहता है पहले माया भिन्न रूप से आलस ही लाती है, फिर दे अभिमान में भी उसके बाद दे अभिमान। पहला रूप आता है आलस का धारण करती है, आलस्य के रूप में, फिर दे अभिमान। फिर आता है आलस्य क्या है? आलस्य सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। ये दो चीज आते हैं। आलस्य भी क्या? सुस्ती है, अब नहीं बाद में करेंगे, उठना है सवेरे योग करने के लिए, हाँ थोड़े समय के बाद करेंगे, तो सुस्ती आती है, उदासी आती है, उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, तो उदासी आती है। ये ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। जो शुभ बाबा के संबंध संपर्क में आना है, उसके नजदीक आना है, भगवान के नजदीक जाने के लिए ये सुस्ती और उदासी भगवान के नजदीक आना नहीं देती है। चलो कौन करती दूर? माया। माया क्या? तो बाबा अभी दिखाता है माया क्या चीज है, किस रूप में, ऐसा कैसे भगवान से दूर करती है, नजदीक आना नहीं देती है। फिर कहा सुस्ती आने के बाद फिर क्या होता है? चलो सुस्ती आ गई, अब उसके बाद क्या होता है बताओ? सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? दे अहंकार। अगर मेरा किसी ने नहीं माना, मेरा नहीं सुना, मेरे मत पर नहीं चले, विकराल रूप स्फोट हो जाता है ना। क्रोध कैसे आता है? तो दे अभिमान, दे अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। तब तक प्रत्यक्ष रूप नहीं आता है। तब कहा सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या हो जाता है? दे अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छोटे विकार के रूप में आते, आलस के रूप में, उदासी के रूप में, छोटा रूप। फिर अगर किसी ने मेरा माना नहीं, मेरे विरुद्ध कुछ किया,
मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तब आता है विकराल रूप, उसको कहा दे अहंकार, वो प्रत्यक्ष होता है। अब तीसरी बात, ज्ञानी तो आत्मा में आलस नंबर 1 अर्थात सुस्ती के रूप में शुरू हो जाता है। ये ज्ञान में, मुरली सुनने में, योग करने में, कोई सेवा करना है, कोई ना कोई कारण बताता है, बाद में करेंगे, अभी बिजी हूं, तब बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा अकेले है ना। ज्ञानी तो आत्मा में आलस्य आलस नंबर 1, उसमें भी ज्ञानी तो बच्चा आत्मा में भी लास्ट नंबर का भी बच्चा हो, कोई भी है, लास्ट नंबर का भी हो, अर्थात उसमें भी सुस्ती रूप शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी सुस्ती आ जाती है। तो ज्ञानी तो आत्मा में लास्ट नंबर अर्थात छोटा भी हो, थोड़ा दिन भी है, लास्ट नंबर वाले में भी सुस्ती के रूप शुरू हो जाता है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठते हैं? सुस्ती तो आया, तो सुस्ती में फिर संकल्प कैसे उठते हैं वो बताओ। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठते हैं? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। सुस्ती आई, उदासी आई, चलो फिर क्या होता है? उसमें संकल्प क्या चलते हैं? वर्तमान में, आज के दुनिया में वर्तमान में इसी रूप से माया आती है। क्या बोलते हो? यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, है ना। क्या बोलते हैं? फिर करूंगा, बाद में करेंगे, सोचूंगा, देख लूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसकी चेकिंग करो कि हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हमारी सेवा में तो ऐसे कई बोल निकलता है, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे बोल निकलते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, तो ये सुस्ती, ये माया का रॉयल रूप है। अब इसकी चेकिंग करो। हाँ, आप कहेंगे प्रवृत्ति में ऐसे करना पड़ता है, ऐसे बोलेंगे आप, गृहस्थी में, प्रवृत्ति में ये सब बातें आती है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है ना, प्रवृत्ति छोड़ना नहीं। बच्चे हैं, बार बार कुछ मांगते हैं, देखेंगे, भेज दे देंगे, ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे आप कहेंगे प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है। प्रवृत्ति में रहना है, सन्यासी नहीं है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी वैराग्य वृत्ति रहे। मैं मेरा मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, वैराग्य वृत्ति सब भगवान की है, वो करन करावनहार है। तो ये वैराग्य वृत्ति चाहिए। तब कहा कि ये क्या क्या चेक करो, प्रवृत्ति में रहते हुए भी वैराग्य वृत्ति में रहना है। ये भूल जाते हैं, मैं पुरुषार्थी, हम गृहस्थी है, हम संसार में रहते हैं, संसार में करना पड़ता है। तब बाबा कहते ये चेक करो। अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्ती लाती है। हाई जंप लगाना चाहते हो, पुरुषार्थ करना चाहते हो, कौन सा? तीव्र पुरुषार्थ। उसमें माया क्या लाती है? समस्या। कैसे समस्या ले आती है? अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्ती बनाती है, सुस्ती लाती है, किस रूप में आती हो?
तो यह भी सोचेंगे, यह भी सोचते हैं ना, क्या विचार आता है उस समय? माया सुस्ती कौन सी आती इधर? ये तीव्र पुरुषार्थ में हाई जंप लगाने में, कि सब सीट तो फिक्स हो गए ना, 8 रतन 108 तो फिक्स हो गए। हम पुरुषार्थ करें, हाई जंप लगा के कहाँ पहुंचेंगे? क्या करेंगे हम? तो सब सीट तो फिक्स है। तो औरों को आगे, औरों के आगे पुरुषार्थ में हम कैसे जा सकते हैं? तो इतने सालों से वो ज्ञान में चल रहे हैं, पुराने हैं, हम हाई जंप कहाँ तक लगाएंगे? सब फिक्स है, हम क्या कर सकेंगे? तो औरों को आगे देखकर, पुरुषार्थ में आगे देखकर अपनी बुद्धि में यह सोच लेते हैं। क्या सोचते हैं? इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे। वो 50 साल से ज्ञान में चल रहा है। अभी आपने 2 दिन पहले मुरली अगर सुनी, याद हो तो बाबा ने कहा पुराने से भी 3 महीने 2-3 महीने वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं। ऐसे नहीं, ये पढ़ाई के अंदर रेस है। तब ऐसी बुद्धि में विचार आता है कि अपने बुद्धि में सोच लेते हैं कि ये लोग तो 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतनी सेवा करते हैं, इनके सामने हम क्या हाई जंप लगाएंगे? हम कहाँ पहुंचेंगे? हम क्या कर सकेंगे? ऐसे सोच लेते हैं। ये आलस, माया ऐसे आलस लाती है, तो सो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, हम पुरुषार्थी समझते हैं। तो नहीं, तो बाबा कहता अपने बुद्धि में सोच लेते हैं कितना आगे हम जा नहीं सकते। इतना जो जितना करते वही ठीक है, उतने में ठीक है। यह भी सुस्ती का रूप है ये। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है। तो बाबा चेक करने के लिए दिखाता है, समझा रहा है, अपने जीवन में देख लो, अपने आप को देख लो। हमारे में कहीं ऐसे विचार तो आते हैं, नफरत का, अलबेलापन का, आलस का, अरे कितना पुरुषार्थ करेंगे, ये लोग तो देखो 50 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, हम तो अपने संसार में, अपने बिजनेस में बिजी, सेवा में बिजी, अपने नौकरी में समय ही नहीं मिलता, हम क्या कंपटीशन कर सकते हैं? इनसे हम हाई जंप लगा के कहाँ जा सकेंगे? नहीं, जितना हम करते ठीक है, इतने में संतुष्ट। तो ये आलस, तब बाबा कहता है यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने को समझाओ। नहीं, भगवान के दरबार में सबको चांस है, समय नहीं, लास्ट वाला भी फास्ट जा सकता है, सेकंड में हाई जंप लगा सकता है, एक ही नंबर में आगे पीछे हो सकता है। तो चांस है, ऐसा कभी संकल्प नहीं करना। अभी भी लास्ट में भी आए हो, अभी भी चांस है, कुछ भी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान और योग लगा, पुराना कुछ हिसाब किताब न रहे। इसलिए उदाहरण दिया पहले शुरू में। तो जैसे रास्ते पर बाबा ने कहा, पादरी लोग, क्रिश्चियंस के जो पृष्ठ है, तो रास्ते पर चलते एक क्राइस्ट के याद में जाते, इधर उधर देखते नहीं है। नन्स जो है, बाबा ने कहा नन बट वन, एक के ध्यान में, एक के चिंतन में, एक के लगन में, और कोई बातों में नहीं। नहीं तो कभी ऐसे लगता है, और ये भी देखे क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये क्या सुनाते हैं, ये क्या कहते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें मिलती है, मार्केट में जाओ, बहुत सारे वैरायटी चीजें हैं, देखने में ही मार्केट में घुसो। मुझे याद है एक बार कानपुर में राखी का समय हो गया था, वो था, आने वाले थे राखी, तो कानपुर में एक प्रोग्राम करके हम आने वाले थे। तो बहन जी ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा एक नया मॉल खुला है, वो आपको देखने जाते हैं, लेके जाते हैं।
तो हमने कहा भाई जी मैंने मॉल बहुत देखा, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे सबसे पहले 1999 में तब मुझे कहा इस मॉल में सुई से कार तक मिलता है, सुई पकड़ करके और कार तक जो चाहिए आपको एक ही जगह पर। तो मैंने कहा मैंने बहुत देखा, तो भी वो लेके गई और कितना 3 घंटा अंदर जब गए। बहन जी की भी इच्छा थी, वो भी अकेले कब जाए, तो उनको मधुबन में भी कोई सामान भी भेजना था। तो सारे एक प्रकार के सिल्वर जैसे मेटल के सामान है, सारे सारे इतना गुडाउन जैसे एक के बाद एक वैरायटी, देखने में सिल्वर, हाथ लगाओ इतना लाइट वेट और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के। तो अंदर गते जाते 3 घंटे गए बत्ते क्लास, 1-2 घंटे नहीं 3 घंटे। बहन जी को कहा चलो, तो कह नहीं मधुबन में राखी के समय पर मुन्नी बहन को ये साधन बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर एक एक में इधर राखी भी रखो, कुमकुम भी रखो, तिलक भी रखो, एक में ऐसे उसने एक चीज करके कितनी चीज लिया, ये ले लो और अट्रैक्टिव एक के एक। तो कहा ये माया की दुनिया है, ये क्या चीज है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, देखने में सिल्वर जैसे है, ऐसा लगा एकदम एक मेटल ऐसा है एल्यूमिनियम जैसे, इतना हल्का चमक है। तो ये चमकीली दुनिया है ना। तो इसलिए समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर लगता है अरे क्या कमाया आज सारा दिन में, क्या किया, क्या कमाई किया, किसमें दिमाग लगाया, सारा दिन क्या हो गया। तो ऐसे चला जाता है, पता नहीं चलता है, एक एक 2-2 घंटे। तो क्यों, सारे क्लब का वैल्यूएबल समय है। मैंने कल ही देखा यहाँ भी, तो एक भाई आया कंप्यूटर का कुछ देखता हूँ करके, कितना 1-2 घंटा ऐसे ही वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हमने कहा ऐसे करते रहेंगे तो समय, कि भाई जी समय ऐसा लगता है, ये मशीनरी ऐसी चीज है, इसमें दिमाग ऐसे खींच लेता है। तो उसको कहा वर्क कॉन्शियस। तो ऐसे वर्क कॉन्शियस में दिमाग गया तो उधर ज्ञान योग कहाँ ठहरेगा। तो फिर आप कहेंगे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए नियम, मुझे ये काम इतना घंटा ही करना है। तो वो कर रहा था, मैंने कहा बस हो गया इतना है बस। तो एक 1-1.5 घंटा लगा, हमने कहा ठीक है इतना क्या, तो बस अब मुझे और कुछ काम करना है। तो हम होकर के चेंज करना है, फुल स्टॉप लगाना है। नहीं तो उस आसक्ति में जाओ तो लगाम भी चाहिए, अपने दिनचर्या पर, अपने कर्मों पर लगाम, कंट्रोल भी चाहिए। अटेंशन अगर है, समय का वैल्यू है, तो हम अपने आप लगाम लगा सकते हैं। तब बाबा ने कहा कि यह संकल्प अभी इन बातों में अपने को चेक कर लेना है, तभी क्या बनेंगे, तभी ही लॉ मेकर्स एंड पीस मेकर्स बन सकेंगे। क्या बन सकेंगे, लॉ मेकर्स एंड पीस मेकर्स बन सकेंगे। शांति दुनिया में कौन स्थापन कर सकते हैं, पीस मेकर्स, है ना। रूलर्स कौन बनेंगे, वही बन सकते हैं। लॉ मेकर्स या पीस मेकर्स बनना तो चाहते हैं, शांति स्थापन करना चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं। तो अपने आप नहीं, जिनके अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहारों पर, अपने समय पर अपना नियंत्रण है। ये समय इसलिए देखो, जो बड़े होते हैं उनका टेंटेटिव सेकंड बाय सेकंड प्रोग्राम फिक्स होता है, इतने समय के अंदर एक करना है, इसके बाद दूसरा, वही कट, वहां चेंज, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन। तब बाबा कहता अपना प्लान बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, इस समय इतना काम करना, इसके बाद ये करना है, उसी में लगे नहीं रहना है। हाँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेट इट बी, उसके बाद करेंगे। तब तक मन में और कुछ चेंज आ जाएगा, उसमें लगे नहीं रहो।
नहीं तो हम क्या कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, उसी में लगे, वो परफेक्ट, वो करना ही है दिन रात, है ना, बाकी काम रुक जाते हैं। देयर आर मेनी पीपल दे डिपेंड, हम स्वतंत्र नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत लोग डिपेंड है, हमारे कर्मों से, व्यवहारों से। समय पर खाना खाने जाना है, नहीं तो खाना ठंडा हो गया, बच्चे कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, माँ बुलाती रहती है, खाना ठंडा हो गया, निकाल के रखा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कितना समय तब तक खाना ठंडा हो गया। तो माँ बाप की इच्छा होती है गरम गरम खाना खाओ, साथ में खाना खा लो। तो वर्क और कर्म भी जरूरी है ये भी, तो इतना लगे रहते, हाँ थोड़े समय के लिए पॉज किया, आ जाओ खाना खाओ, समय पर फिर करो, है ना। तो ये सभी व्यवस्था है, अपने समझ चाहिए। किसी के अंदर बहुत उसको कहे अटैचमेंट, प्रभावित हो जाते हैं, तो वो फिर अटैचमेंट विल गिव अस टेंशन। जो तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब आने का कारण क्या है कि हम किसी वस्तु के प्रभाव में आते हैं, व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, है ना, किसी न किसी के प्रभाव, वी गेट इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाता है, वहां स्वयं का नियंत्रण खो जाता है। तब कहा स्वराज अधिकारी, अधिकारी बनना है स्वयं के विचारों पर, स्वयं के कर्मों पर, स्वयं के बोल के ऊपर, स्वयं के कर्मों के ऊपर, स्वयं के इच्छा के ऊपर, खाने के ऊपर। कोई भी अच्छी चीज लगती है, खाने और खा लो, है ना, वहां भी जीभ पर कंट्रोल कहता है। तो ये सब स्वराज अधिकारी के अंदर आता है। जो ऐसे अभी स्वराज अधिकारी है, तो वो भगवान कि उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी, उसके अधिकारी बनते हैं। फिर वो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, दे विल बिकम रूलर्स। वन हु चेक करता है, चेकिंग करता है, चेकिंग करके देखता अपने कर्मों में, मेकर बनता है चेकिंग करने के कारण। जैसे सामान फैक्ट्री में कोई बनता है, एक चेकिंग डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करता है, अगर गलत चीज है फेंक देता है, मशीन ही बना देता है, पैकिंग में जाता नहीं। अगर नहीं तो गलत चीज पैकिंग में गई तो बदनामी, कंपनी का नाम बदनाम होगा। तो चेकिंग डिपार्ट, हर प्रोडक्शन के बाद चेकिंग। हम अपने दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, तो एक चेकिंग होना चाहिए, श्रीमत के अनुसार है। इस कर्मों से बाबा का नाम बाला होगा, कहीं बदनामी तो नहीं होंगी, निंदक तो नहीं बनेंगे, ये गायन योग्य बनेगा, ये पूजन, इस कर्मों से पूजन योग्य बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण भगवान के नाम से जो कुछ करता है अभी, तो लॉ बन जाता है, लॉ मेकर्स, तो यादगार बन जाती है, गायन योग्य बन जाते हैं। तब कहा चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेकर्स, दोज हु आर चेकिंग एंड मेकर्स है, दे आर द रूलर्स। तो ये आज सारी इस मुरली के अंदर राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, तो चेकिंग करो, हर बोल में, हर सोच में। तब कहते हैं सोच समझ करके बोलो। ओके, ठीक है, समझ में आया? गुड। अभी 2-3 मिनट सारे अमेरिका वालों के लिए, सारे विश्व में इधर भी, खास करके अमेरिका में जहां जरूरत है, तो सबको योग का दान। आज क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। ऑल रिक्वायर्स पावर, क्विक हीलिंग। जैसे दवाई गोली ले लो, नहीं, तुरंत इंजेक्शन चाहिए, इट वर्क वेरी फास्ट, है ना। तो इंजेक्शन है, शक्ति चाहिए,
तो सिंपल शांत होकर के बाद में गीत बजेगा। 2-3 मिनट मन में संकल्प करो। मेरे ख्याल से मैंने कल हंसा बहन को भेजा था एक वीडियो देखना, हंसा बहन के पास होगा, तो उसमें दिखाया कि बाबा का ड्रिल कराता था। ओम शांति भवन का ये, कि बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में दुख है, अशांति है, तो शक्ति के किरणें फैलाओ। तो कैसे किरणें फैलेंगी? अभी सूर्य की किरणें दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देंगी? बाबा ने 5 मिनट करके दिखाया। बाबा से बता करके एकदम साइलेंस, कोई आवाज नहीं, इस कोने से इस कोने तक सबको बाबा दृष्टि देता गया, देखता रहा। तो बाबा क्या कर रहा था उस समय? प्रकाश देने की किरणें फैलाने की तरीका बता रहा है। कुछ बाबा के भ्रुकुटी से किरणें नहीं निकल रही थी। बाबा दिखा किरणें फैलाओ कहा, तो किरणें कैसे फैला रहा है? संकल्प से, वाइब्रेशंस। तो जब इस आंखें खोल के देखते हो, मन में श्रेष्ठ संकल्प करो, शुभ बाबा ये व्यक्ति के लिए, इस बच्चे के आप शांति की शक्ति दे दो। आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व के हर आत्मा के लिए जो दुखी है, जो प्यासे है, जो आपको बुला रहे हैं, आपको याद करते हैं, आप उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाओ। आप उनको अपना रूप दिखाओ, कुछ देवो नहीं, आपको देखकर ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, अपना दर्द दुख भूल जाएंगे, आपके तरफ उनका ध्यान जाए। ये आपको करना है। आप कहते हो कि मैं आया हूं बच्चों की सेवा करने के लिए, तो ऐसे 2 मिनट बाबा को आप रिक्वेस्ट करो। बाबा बच्चों का सुनता है। क्यों? बच्चे बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। तब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। तो ये 5 मिनट करो, फिर गीत बजेगा। अभी समय है।
ओम शांति। ऐसे साइलेंस में बैठकर संकल्प से अपने मन बुद्धि से याद करो, तो ये वाइब्रेशंस, नहीं तो गीत बजा रहे, नहीं तो और कमेंट्री चल रहा है, तो वो दूसरों का आवाज है, अपना मन के आवाज, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। तो वो दुनिया को चाहिए। तो हम बाबा से जब बात करते हैं, शक्तियों का चिंतन, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप प्यूरिफायर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन। जैसे हम किसी पेशेंट को ले जाकर डॉक्टर को बताएंगे ना, डॉक्टर आप इनको दवाई दे दो, तो ये सुप्रीम सर्जन को बताओ। और बच्चों का आवाज मानता है, पहले बाप है, हमारा संबंध है। तो बाबा कहता है कि आप ऐसे सारे विश्व के आत्मा को संकल्प किए है सकाश देने की। अभी नए हो पुराना सबको सिखाना पड़ेगा ना, विचार आपके करो, दूसरों सुन करके सुन रहे हो, आपके मन के आवाज, आपका आवाज बाप सुनता है कि हमारा अधिकार है उनके ऊपर। समझ में आया? ऐसे योग साइलेंस, इसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारे संकल्प वेव्स के रूप में जा रहे हैं। तो और बाबा से बात करना भी सीखना चाहिए। क्या बात करना चाहिए, क्या बाबा को कहना है, हाउ टू रिक्वेस्ट, हाउ टू प्रेयर, प्रेयर भी कैसे करना है, तो वो विधि बताया। गुड। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। ओम शांति। भगवान में सतगुरुवार हो गया आज। हाँ जी। ओम अभी शांति। हम भोग बनाएंगे, अभी साहब गुरुवार में। भोग बनाएंगे बाबा को।